आज हम जो 10वीं कक्षा की जो हमने 8.1 देखी थी उसके पहले पार्ट में हमने कुछ सवाल देखे थे। आज हम उसके दूसरे पार्ट में उसके कुछ बाकी सवाल भी देखेंगे। तो यहाँ हम शुरू करते हैं प्रश्नावली। तो यहाँ हम शुरू में सवाल लेते हैं, शायद 7वां सवाल है, 8.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 देखो हमारे सामने ये रहा। मैं इस सवाल को इधर ले आता हूं। ये सवाल है, इसमें हमें मान दे रखा किसका? इसमें हमें मान दे रखा है, ये मान दे रखा है कोट थीटा बराबर 7/8। ये तो मान हमें दे रखा है और हमें ये वाला मान और ये इसका, इन दोनों का मान निकालना है। ठीक है, तो ये सवाल था। अब हम इसको हल करते हैं। देखें तो सबसे पहले कोट थीटा, इसके आधार पे हमें समकोण त्रिभुज तो हर सवाल में बनेगा। इसमें एक बनाते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बन गया ये। अब इसमें हमें कहीं ए बी सी पी क्यू आर कुछ दे रखा तो हम इसको कुछ भी लिख दें। मान लो ये ए, ये बी और ये सी। यह कोण कितना? थीटा। अगर हमने थीटा यहां रख दिया तो इसके सामने का हमें पता क्या होगा? लंब। ये लंब होगा तो ये क्या होगा? आधार, क्योंकि 90 डिग्री के सामने का तो कर्ण होता ही है। अब इसमें से कोट थीटा में 7/8 में से कौन सा लंब है, कौन सा आधार, इसका पता हम लगाएंगे कैसे? कोट, देखो कोट का मतलब ये रहा कोट। तो कोट के पास में क्या है? आधार और फिर क्या है? लंब। तो क्या बोलेंगे इसको? आधार बटे, ये हो जाएगा हमारे आधार बटे लंब। क्या हो गए? आधार बटे लंब। अर्थात इसमें 7 तो क्या है? आधार, और ये क्या है? लंब क्या है? 8। तो आधार की जगह तो लिख दो हम 7x। x से लगाएंगे क्योंकि अनुपात के रूप में, भुजा की लंबाई नहीं है। और नीचे क्या है? लंब की जगह क्या लिख दें हम? 8x। अब हम पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे पहले क्या निकाल लेंगे? ये तीसरी बची हुई भुजा, 2 भुजा दे रखी होती है, हमें तीसरी भुजा निकालनी है। तीसरी भुजा निकालने का सूत्र हमको पता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है, लेकिन हम बिना उसके करेंगे, वो अपने आप पाइथागोरस प्रमेय बन जाएगी। देखो मैंने क्या बताया, हमें एक तो वो भुजा लो जो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कर्ण पूछ रहा है ना। क्या होता है? AC²। इसके बाद वो मान लो जो बड़ा है। बड़ा क्या है? 8x। इसका नाम क्या? 8x का AB AB²। फिर छोटी भुजा का स्क्वायर BC²। मैंने बताया हमेशा क्या लेना है? बड़ी भुजा का स्क्वायर आगे रखो, छोटी भुजा का स्क्वायर पीछे रखो। कर्ण पूछ रहा तो यहां प्लस लगा दो, और कर्ण दे रखा तो माइनस लगा दो। ये अपने आप पाइथागोरस प्रमेय बन गई। हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बड़ी भुजा का स्क्वायर आगे रख दो, छोटी भुजा का स्क्वायर पीछे रख दो। कर्ण पूछ रहा है तो प्लस लगा दो, कर्ण दे रखा है तो माइनस लगा दो। अपने आप पाइथागोरस प्रमेय बन जाएगी। अलग से हमें ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि आधार निकाले, लंब निकाले, क्या निकाले, कौन से लगाए, है ना। अब इसे मान रख देते हैं, क्या? 8x। ओ, इसका तो पूछ रहा वो। ए बी का मान कितना? बड़ी भुजा का स्क्वायर क्या? 8x का स्क्वायर प्लस छोटी भुजा यानी कि 7x का स्क्वायर। 8x का स्क्वायर मतलब उसी को उसी से गुणा करो। 8 कितने हो गए? 64x² प्लस 7x का स्क्वायर मतलब 7x को 7x से गुणा करो तो क्या हो गया? 49x²। दोनों को जोड़, ओ गलत लिख दिया, 49x²। दोनों को जोड़िए, कितने हो गए? 113x²। अब ये AC आने, इसको यहां ले आओ, AC²। स्क्वायर कर जाएगा तो किसी भी संख्या का हम स्क्वायर हटाते हैं तो वो उधर किस में चेंज हो जाता है? अंडर रूट में। तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो किस में बदल गया? अंडर रूट में। 113x² था ना, 113x²। तो इसको हल करने पर देखो 113 का तो कोई वर्गमूल निकलता नहीं है, 113 का तो कोई वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए अंडर रूट में रहेगा 113। तो लेकिन x² का निकल जाएगा। घात का वर्गमूल उसकी आधा कर देते हैं। कोई घात है और तुम्हें उसका वर्गमूल निकालना है तो उसकी घात का क्या कर दो? आधा। जैसे किसी की घात 10 है, उसका वर्गमूल निकालोगे तो क्या हो जाएगा? उसका वर्गमूल 1/5। तो किसी घात का वर्गमूल मतलब उसकी घात को आधा कर दो। संख्या का वर्गमूल तो हम जानते ही हैं, तो 2 के घात का आधा क्या हो गया? x।
तो तीसरी भुजा क्या आ गई हमारे पास में, अंडर रूट के 113x। ठीक है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हमने 3 भुजा निकाल ली। और तुम्हें हर सवाल में करना ये काम, 2 भुजा वो देगा, तीसरी भुजा हमें निकालनी है। किसकी सहायता से? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। अब इसके बाद देखो, इनको तो मैं एक साइड कर देता हूं, ये जो निकाली हमने पाइथागोरस प्रमेय, ये मैंने इधर रख दिया इसको, कोट स्क्वायर भी आ गया क्या, छोड़ो कोट स्क्वायर। ठीक है ना, ये सवाल यहाँ था, मैंने यहाँ रख दिया। एक कोट स्क्वायर इधर आ गया, मैं इसको इधर ले देता हूं। क्या क्या निकालना था? एक कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने तीसरी भुजा निकाल ली पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से। अब दूसरी चीज देखिए, इसके बाद हमें अब इस सवाल ये मान निकाल लें, तीनों मान ये आ गई, तीनों भुजाएं आ गई। अब हमें एक तो इसमें मान निकालना, एक इसका मान निकालना है। अब ये तो बाद में निकालेंगे, लेकिन इसके लिए जो जो हमें चीज की आवश्यकता है पहले वो तो निकालें। देखो, इसमें साइन की आवश्यकता है, इसमें कोस की आवश्यकता है, इसमें कोट की आवश्यकता है। तो देखो, कोट का मान तो सवाल में दे रखा है, कोट का मान तो सवाल में दे रखा है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन साइन का कोस का मान नहीं दे रखा, तो हमें साइन और कोस का मान निकालना पड़ेगा। मैं निकाल देता हूं साइन थीटा। अब देखो साइन, साइन यहां पे देखो, साइन ये रहा, साइन के पास में क्या है? लंब, और फिर क्या है? कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण आ गया। तो लंब बटे कर्ण आ गया, मैं इसको बाउंड्री कर देता हूं यहाँ पे, लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब और कर्ण क्या है? देखो 90 डिग्री के सामने का ये तो लंब हो गया 8x। कर्ण क्या है? कर्ण इसमें, कर्ण देखो ये रहा अंडर रूट के 113x। x को थोड़ा बाहर रखो क्योंकि अंडर रूट के अंदर नहीं है। x x कट गया तो क्या आ गया? बराबर 8 बटे अंडर रूट के 113। फिर एक कोस की भी जरूरत पड़ेगी इसमें, कोस का मान निकाल लो, कोस थीटा। तो कोस का मतलब ये रहा, कोस के पास में क्या? आधार, और फिर क्या है? कर्ण। तो क्या हो गया इसका? आधार बटे कर्ण बराबर, देखिए आधार क्या है इसमें? आधार ये रहा 7x, कर्ण ये रहा हमारे अंडर रूट के 113x। x से x कट गया ना, क्या बच गया? 7 बटे अंडर रूट के 113। तो साइन कोस का मान हमें इसमें आवश्यकता पड़ेगी, हमने निकाल लिया। ठीक है ना। अब मैं इस चित्र को तो थोड़ा इधर कर देता हूं, ये चित्र जो है थोड़ा छोटा करके इसको यहां रख देता हूं चित्र को, और इसको रख देता हूं ऊपर। तो इसकी सहायता से हमने पहले ये निकाल लिए थे तीसरी भुजा। तीसरी भुजा के बाद में देखिए हमें इस सवाल के लिए साइन और कोस की आवश्यकता होगी, तो हमने साइन कोस का मान भी निकाल लिया। अब साइन कोस का मान आ गया, टेन कोट का पहले दे रखा है, इन मानों को इसके अंदर रख दो। तो अब देखिए हम इनको लाते हैं, अब इनके मान निकालने हैं, इसका मान निकालना नहीं, इसका। हमें इसका मान निकालना है। इसका मान निकालना है, थोड़ा इसको मैं छोटा कर देता हूं। इसका मान हमें निकालना है, ठीक है। तो इसका मान निकालने के लिए देखो क्या क्या करेंगे। देखो ये 1 प्लस साइन, एक चीज देखिए, पहले हम ऊपर का निकाल लेते हैं। इसमें पूरे का एक साथ निकालोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी। पहले ऊपर का मान निकाल लेते हैं। ऊपर क्या है देखो, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो हमें पता है ऐसे संख्या समान हो चिन्ह विपरीत हो तो हम क्या कर देते हैं, प्लस वाले को छोड़ देते हैं, माइनस वाले का क्या कर देते हैं, वर्ग। तो इसको करने से पहले देखो हम एक
इसको हल करो। इससे पहले एक चीज बता देता हूं, जैसे हमारे पास में 5x + 7 है और 5x - 7, तो इसको कैसे हल करेंगे? एक सर्व समीकरण हमारे पास में, दोनों में संख्या समान है लेकिन चिन्ह विपरीत है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, प्लस वाले को तो छोड़ देते हैं और माइनस वाले का क्या कर देते हैं, अलग अलग वर्ग। 5x का वर्ग अलग, -7 का वर्ग अलग। 5 का वर्ग क्या हो गया 25x², 7 का वर्ग क्या हो गया 49। तो ऐसी संख्या तो ऐसे हल कर सकते हैं। एक और देखो, थोड़ा चित्र क्लियर समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगी। जैसे तुम्हें 3x - 2 और 3x + 2 ऐसी संख्या दे दी, तो इसमें भी संख्या समान है, चिन्ह विपरीत है, तो क्या करेंगे, प्लस वाले को छोड़ देते हैं और माइनस वाले का क्या कर देते हैं, अलग अलग वर्ग। 3x का अलग वर्ग -2 का अलग वर्ग। 3 का वर्ग क्या होता है, 3 को 3 से गुणा करो, 3 × 3 = 9x²। 2 का वर्ग क्या होता है 4। तो ये याद आ गई होगी, हमारे पास में ऐसी सर्व समीकरण है। तो इसको तो मैं मिटा देता हूं, मैंने केवल उदाहरण के लिए समझाया ताकि इसमें इसका उपयोग होगा। अब यहां देखो, इसमें देखिए दोनों में संख्या समान है, 1 sin दोनों में ना, केवल चिन्ह विपरीत है। तो ऐसी स्थिति में वही सर्व समीकरण लगेगी, प्लस वाले को छोड़ देते हैं, माइनस वाले का क्या कर देते हैं, अलग अलग वर्ग। एक का वर्ग एक ही होता है और साइन का वर्ग क्या हो गया, sin²θ। ठीक है, अब इसे मान रखो, तो एक की जगह एक, साइन की जगह साइन का मान क्या आ चुका, देखो हमारे पास में ये 8 साइन का मान यहां से रखो 8/√113 और इसका क्या है वर्ग, तो पूरे का क्या कर देंगे वर्ग। अब देखो इसको तो 1/1 मान लेते हैं, -8 का वर्ग क्या होता है 64। 8 का वर्ग 8 को 8 से गुणा करो। √113 का वर्ग क्या होगा, √113 का वर्ग, देखिए किसी भी अंडर रूट का वर्ग करते हैं ना, तो वो संख्या उसका अंडर रूट हट जाता है। इसे मान लो किसी भी अंडर रूट वाली संख्या का वर्ग करो तो आप उसका अंडर रूट छोड़ दिया करो, वो संख्या रह जाएगी। तो इसका आ गया अंडर रूट हट जाएगा, मतलब 113। इसको थोड़ा सा मैं जगह कम होगी, छोटा कर लेता हूं सवाल को। देखिए अब लघुत्तम ले लो इन दोनों का, इसका लघुत्तम क्या आ गया 113 आ गया ना। 1 का भाग 113 में दो, कितनी बार गया 113 बार। 113 को उसी के ऊपर वाली संख्या से गुणा करो 1 से, 113 एकम 113। देखो लघुत्तम आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, यहां मैं अलग से ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। फिर 113 का भाग 113 में दो, कितनी बार गया 1 बार गया। 1 को उसी के ऊपर वाली से गुणा करो, 64 एकम 64 और इसकी बाकी निकाल दो। 113 में 64 गया तो कितने बच गए 49 और नीचे क्या है 113। तो इसका तो मान केवल इसका मान तो ये आ गया ना। अब ऐसे ही नीचे वाले का मान निकाल लेते हैं। नीचे वाली जो संख्या है क्या है 1 + cos θ और 1 - cos θ। सेम वो की वही प्रक्रिया इसकी प्रक्रिया भी, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं, 1 + cos θ और 1 - cos θ। अब देखो एक की, अब वो यहां पे वही सर्व समीकरण लगेगी दोबारा, संख्या समान है। देखो 1 cos चिन्ह विपरीत है, तो प्लस वाले को छोड़ देते हैं, माइनस वाले का क्या कर देते हैं, माइनस वाले का वर्ग कर दो। 1 का वर्ग 1, कोस का वर्ग क्या हो गया cos²θ। अब हल करो इसको, देखो 1 का तो 1, कोस का मान यहां पे आ चुका हमारे 7/√113। यहां पे क्या इसका वर्ग, तो यहां पे इसका क्या कर देंगे वर्ग। हल करो इसको, 1/1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, 7 का वर्ग क्या होता है 49। अंडर रूट मैंने बताया किसी भी अंडर रूट का वर्ग करो ना, स्क्वायर करो तो वही संख्या रह जाएगी 113। अब ले लो लघुत्तम 113 आ गया ना। 1 का भाग 113 में कितनी बार गया 113 बार। 113 को 1 से गुणा करो, 113 एकम 113। 113 का भाग 113 में कितनी बार गया 1 बार। 1 को उसी के ऊपर वाली से गुणा करो, 49 एकम 49 और यहां घटाओगे तो कितना बच गया 113 में 49 गया तो 64/113। ठीक है ना, ये हमारे मान आ गया। इसको मैं ऊपर रख देता हूं, ये कोट
ठीक है। ये दूसरा इसका देखो, इसका 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन का मान तो हमारे ये आ चुका था। 1 प्लस साइन ऊपर वाले का मान हमारे ये आ चुका था, ये ठीक है ना। नीचे वाले का मान हमारे ये आ चुका है। अब ये दोनों भिन्न में ऊपर नीचे, तो हम भी इनके उत्तरों को भी ऊपर नीचे रख दें। अर्थात इसको मैं यहां पे कर रहा हूं, देखो इसका मान तो ऊपर रखो, 49/113 तो ऊपर रख दिया, और इसका मान जो कि ये आ चुका है इसको नीचे रख दो, 64/113। अब यहां देखो 113 से 113 कट सकता है, क्या बच गया, 49/64। इस पहले वाले का उत्तर आ गया, जो पहला था ना ये, इसका उत्तर आ गया। इसमें एक सवाल और पूछ रहा था कि हमें कोट स्क्वायर का मान भी लाना है, कोट स्क्वायर का मान भी हमें लाना है, कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट का मान तो हमें पहले ही दे रखा, निकालने की जरूरत नहीं थी, ये दे रखा। कोट का मान कितना दे रखा, 7/8। अब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कर दो इसका वर्ग, कितना हो गया, 49/64। ये दूसरा उत्तर हो गया, ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या क्या किया देखो, थोड़ा सा बड़ा सवाल है इसलिए दिक्कत होगी। देखो हमें क्या नाम से सवाल ये दे रखा था, सवाल को मैं एक तरफ कर देता हूं। ये सवाल था हमारा, ये था सवाल, ठीक है ना। हमें सवाल ये दे रखा था, है ना, ये वाला सवाल दे रखा था, और ये दोनों के मान लाने थे। तो हमने क्या किया, समकोण त्रिभुज बनाया। समकोण त्रिभुज में देखो, ये जो कोट का मान 7/8 है, इसका मतलब क्या है, कोट मतलब आधार बटे लंब, कोट के पास में आधार फिर लंब है, तो आधार बटे, ये क्या हो गया, आधार बटे लंब, यानी कि 7 हो गया आधार, 8 हो गया लंब। तो हमने 7 को तो आधार की जगह लिख दिया, और लंब की जगह क्या रख दिया, 8 को। तीसरी भुजा निकालनी होती है हमको पता, पाइथागोरस प्रमेय से, बड़ी भुजा का स्क्वायर हमेशा आगे रखा करो, छोटी भुजा का स्क्वायर हमेशा पीछे रखा करो। यदि कर्ण पूछे, इसमें दे नहीं रखा मतलब पूछ रहा, कर्ण पूछे तो क्या लगा दो, कर्ण पूछे तो प्लस, कर्ण दे रखा हो तो माइनस। फिर इसको वर्ग करके हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, √113x। तीसरी भुजा आ गई। अब ये आने के बाद में हमको देखो इन दोनों में साइन की जरूरत पड़ेगी, कोस की जरूरत पड़ेगी, कोट की जरूरत पड़ेगी। इनका मान लाओगे ना, तो कोट का मान तो दे ही रखा है, हमें साइन का कोस का मान नहीं दे रखा, तो कोस और साइन का मान हमको लाना पड़ेगा। ये हम कोस और साइन का मान लिया है। कोस का मतलब क्या होता है देख लो, कोस का मतलब आधार बटे कर्ण, वो कोस का मतलब होता है, पहले क्या साइन है, साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, इसमें से लंब क्या है, ये 8x, कर्ण क्या है, √113, x x कट गया तो ये आ गया। ऐसे ही कोस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, इसमें से आधार क्या है 7x, कर्ण क्या है √113, काटोगे तो ये। अब ये मान आने के बाद इन मानों को हमें इन दोनों सूत्रों में रखना है। जैसे पहले इसके मान रखे, 1 प्लस साइन है ना ये, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, इसमें साइन का मान रख दिया एक की। अब दो पहले क्या करेंगे, इन दोनों की संख्या समान है, चिन्ह विपरीत है, तो सर्व समीकरण लगाएंगे, तो प्लस वाले को छोड़ देते हैं, माइनस वाले का क्या कर देते हैं अलग अलग वर्ग, एक का वर्ग एक, साइन का साइन वर्ग, एक की जगह एक साइन का मान रख दिया ये, और इसको वर्ग किया, और फिर लघुत्तम लेकर ये मान आ गया। ऐसे ही जो नीचे है ये, इसका मान यहाँ पे निकाल रहे हैं, ऊपर वाले का मान तो ये हो गया ना, इसके नीचे वाले का मान देखो यहाँ भी वही सर्व समीकरण लगेगी, संख्या समान है चिन्ह विपरीत है, तो प्लस वाले को छोड़ देते हैं, माइनस वाले का क्या करते हैं अलग अलग वर्ग, एक का वर्ग एक, कोस का वर्ग कोस स्क्वायर, फिर यहाँ एक की जगह एक, कोस का मान रख दो ये 7/√113, फिर इसका वर्ग करके क्या लिया लघुत्तम, तो ये संख्या आ गई। अब चूंकि ये दोनों उत्तर तो आ गए इन दोनों के, लेकिन ये दोनों यहाँ पे भिन्न के रूप में, एक ऊपर है और एक नीचे, तो इनके उत्तरों को भी हम एक को ऊपर एक को नीचे रख देंगे। 113 से 113 कट गए, तो लास्ट में ये 49/64, ये उत्तर आ गया किसका, ऊपर वाले का। लेकिन इसमें हमसे ये कोट स्क्वायर का पूछ रहा मान, कोट स्क्वायर रखा, कोट का मान हमें सवाल में ही दे रखा 7/8, तो क्या करेंगे 7/8 का वर्ग कर दो, 49/64। तो इस प्रकार से कौन सा सवाल था, ये 7वां सवाल था आपका। अब हम देखते हैं अगले सवाल की तरफ, 8वां सवाल।
अब हम देखते हैं 8.1 का 8वां सवाल। तो 8.1 का 8वां सवाल है ये। इसमें हमें दे रखा 3 कोट ए बराबर 4, ये हमें दे रखा है, ये तो मान हमें दे रखा है, और ये मान हमें सिद्ध करना है कि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों के जो उत्तर आएंगे वो बराबर आएंगे क्या, ये हमें देखना है। अब देखते हैं, पहले 3 कोट है, इसको सही करिए, ये 3 है, इसका चेंज करो तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा 4, तो इधर 3 इधर आ जाएगा ना नीचे, 4/3। अब इसके बाद हमें ये पता नहीं है कि 4 क्या है, लंब है, आधार है, कर्ण है, तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कोट। कोट का मतलब देखो, कोट ये रहा, तो कोट के पास में क्या आधार और फिर क्या है लंब, आधार है फिर लंब, यानी कि क्या हो गया इसका मतलब आधार बटे लंब। तो हम बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज, हम बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। इसमें देखो यहाँ पे ए दे रखा है, टेन में भी ए, कोस में भी ए, तो ए यहां लिख देते हैं, ए यहां भी लिख सकते हैं लेकिन यहां मत लिखना, तो इसको बी मान लेता हूं, इसको सी मान लेता हूं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ए मतलब ये तो हो गया 4, तो क्या हो गया आधार, यानी कि 4x आधार, 3 क्या हो गया लंब, 3x हो गया लंब। हमें कर्ण पता नहीं है तो कर्ण निकालना पड़ेगा, कर्ण हमें निकालना पड़ेगा। ये सवाल है, इसको मैं अलग कर देता हूं, यहां से इसका उत्तर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वही हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, बड़ी भुजा का स्क्वायर आगे रखो, छोटी भुजा का स्क्वायर पीछे रखो, अपने आप हो जाएगा। तो हमें निकालना ए बी भुजा का स्क्वायर निकालना हमें। तो बड़ी भुजा क्या है इसमें 4x बड़ी भुजा ने यानी AC का स्क्वायर, छोटी भुजा क्या है 3x मतलब BC, 3x का मतलब क्या है BC का स्क्वायर। कर्ण पूछ रहा है, दे रखा है, कर्ण पूछ रहा है तो प्लस, दे रखा होता तो माइनस। अब बड़ी भुजा का स्क्वायर आगे रखो, बड़ी भुजा मतलब 4x का स्क्वायर आगे रखो, छोटी भुजा मतलब 3x का स्क्वायर पीछे रखो। 4x का स्क्वायर क्या होता है 16x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर क्या होता है 9x स्क्वायर, 16 और 9 कितने हो गए 25x स्क्वायर, है ना। अब इस थ्रो ए बी को नीचे ले आओ, ए बी को नीचे ले आए। अब ये ए बी का स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वो अंडर रूट 25x स्क्वायर, 25 का क्या होता है वर्गमूल 5 और x स्क्वायर का x, तो हमारे पास में आ गए 5x, तीसरी भुजा ये 5x ये आ गई। अब तीसरी भुजा आने के बाद में हमें इसको देखो, इसके लिए हमें टेन की कोस की साइन की आवश्यकता है, तो ये तीनों मान भी निकालने पड़ेंगे, टेन साइन कोस सब निकालने पड़ेंगे। तो देखो टेन का मान क्या है, टेन का मान हमको पता, टेन का मतलब क्या होता है, देखो टेन के पास में है लंब, लंब के पास में आधार, अर्थात लंब बटे आधार। तो लंब कितना इसमें देखो चित्र में लंब है 3x, आधार कितना इसमें 4x, x कट गया तो क्या बच गया 3/4। टेन आ गया, साइन निकालो, साइन का मतलब देखिए, साइन का मतलब होता है लंब और फिर कर्ण, साइन के पास में लंब फिर कर्ण, तो लंब बटे कर्ण हो गया ना, लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब क्या है बताओ 3x, लंब है इसमें 3x, कर्ण क्या है इसमें 5x, x कट गया क्या बच गया 3/5। एक और रह गया कोस ए, कोस का देखो, कोस के पास में आधार है, आधार के पास में कर्ण, अर्थात आधार बटे कर्ण। तो देखो यहां पे आधार कितना 4x, आधार है 4x, फिर कर्ण कितना 5x, x कट गया तो क्या बच गया 4/5। ये मान आ गए हमारे, टेन का मान आ गया 3/4, साइन का मान 3/5, कोस का मान है 4/5। अब इन मानों को जो आए उनको इन दोनों सूत्रों में रखना है और हमें लाना है कि इन दोनों के उत्तर बराबर है या नहीं है। तो मैं इसके आगे वाले स्टेप में इधर करता हूं इनको। तो देखो जैसे पहले हमें, अब इसमें 2 पक्ष है, देखो एक तो दायां पक्ष और एक ये बायां पक्ष। तो हमारे जैसे कि ये तो क्या हो गया बायां पक्ष, दायां बायां के हिसाब से करना पड़ेगा इसको, दाएं हाथ के मतलब राइट हैंड साइड, ये तो क्या हो गया RHS, ये बाएं हाथ की साइड है, ये वाला इधर बायां हाथ,
इसलिए क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड LHS। तो हमें पहले कोई से एक पक्ष को हल करना पड़ेगा। पहले हम LHS को हल करते हैं। LHS क्या दे रखा देखो 1 + 10 का स्क्वायर A बटे नहीं माइनस है ये 1 - 10 का स्क्वायर A और 1 + 10 का स्क्वायर A। अब देखो पहले इसका मान ले आते हैं। 1 की जगह 1 - 10 की जगह 10 का मान कितना है 10 का मान 3/4 3/4 और पूरे का क्या कर दिया वर्ग। तो फिर वापस हल करो इसको 1/1 मान लेते हैं। 3 का वर्ग क्या होता है 9 पूरा नीचे वाला रखते हैं। अभी तो हमने ऊपर वाला रखा है इसमें नीचे का मान भी रखना है। देखो नीचे 1 की जगह 1/1 मान लेते हैं प्लस फिर नीचे भी तो 10 का मान है नीचे भी 10 का मान है। इसको मैं अलग कलर से कर देता हूं ये ना 10 का मान क्या देखो वो 10 का मान तो वही 3/4 3/4 का वर्ग। पहली स्टेप हो गई है ना ये पहली स्टेप हुई। दूसरी स्टेप में देखो यहां ऊपर का लघुत्तम अब उसको खोलो 1/1 तो ये है ही 1/1 तो ये है ही -3 का वर्ग क्या हो गया 9 4 का वर्ग हो गया 16। ऐसे नीचे खोल लो 1/1 तो ये है ही 3 का वर्ग क्या है 9 4 का वर्ग 16। अब देखो इसमें ऊपर भी लघुत्तम लेना पड़ेगा नीचे भी लघुत्तम लेना पड़ेगा दोनों जगह लघुत्तम लेना पड़ेगा। 2 स्टेप हो गए ना। तीसरी स्टेप देखिए तीसरी स्टेप में ऊपर लघुत्तम लो ऊपर लघुत्तम ले लेते हैं। ऊपर का लघुत्तम कितना आ रहा है 16 1 का भाग 16 में तो कितनी बार गया 16 बार 16 को 1 से गुणा करो 16 एकम 16 फिर 16 का भाग 16 में तो कितनी बार गया 1 बार 1 को 9 से गुणा करो 9 एकम 9। अब जैसे ऊपर नीचे तो क्या था प्लस था ना जैसे हमने ऊपर किया वैसे की वैसे संख्या नीचे बस चिन्ह लगा तो वैसे रख देते हैं। भाई ऊपर और नीचे में क्या अंतर है सेम है केवल चिन्ह का अंतर है तो हम चिन्ह क्या लगा दें 16 + 9/16 जैसे ऊपर है ऐसे इसलिए हमने डायरेक्ट रख दिया क्योंकि संख्या समान है केवल चिन्ह का अलग है यहाँ प्लस था हमने प्लस रख दिया। अब इसको देखो हल करो यहाँ पे ये तो क्या गया 16 में से 9 गए तो 16 में से 9 गए तो आ गए कितने 7/16 इसके नीचे 16 और 9 कितने हो गए 25/16। देखो ऊपर वाले के तो आगे 7/16 नीचे वाले के जोड़ेंगे तो 25/16। अब ये 16 से 16 कट गए तो क्या बच गया यहां बच गए 7/25। तो इधर वाले का उत्तर तो क्या है 7/25। क्या उधर वाले का भी 7/25 आएगा क्या उधर क्या देखो इसमें cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A इसका मान निकालना। देखो अब cos का मान क्या देखिए cos का मान हम निकाल चुके हैं 3/5 cos का मान है 3/5 का स्क्वायर माइनस है बीच में फिर क्या साइन का मान निकालो साइन का मान क्या है और cos का मान तो 4/5 है cos का मान है 4/5 और फिर है साइन का मान है 3/5 3/5 का स्क्वायर वर्ग करो 4 का वर्ग 16 5 का वर्ग 25 3 का वर्ग 9 5 का वर्ग 25 फिर लघुत्तम ले लो लघुत्तम समान है 25 तो ऊपर की संख्या डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या आया 16 में से गया तो 7/25। ये कौन देखो ये तो LHS था ना ये कौन सा था RHS LHS RHS देखो इसके उत्तर भी 7/25 है इसके उत्तर भी 7/25 है अर्थात हम कह देंगे LHS बराबर है किसके RHS के। तो पहले तीसरी भुजा निकालेंगे तीसरी भुजा के लिए बाद में हमको फिर इसमें सवाल के लिए जो जो चीजें tan sin cos इनके मान निकालेंगे और फिर इन मानों को इन दोनों सूत्रों में रखेंगे और रखकर देखते हैं दोनों के उत्तर क्या आते हैं बराबर आते हैं नहीं आते हैं। बराबर आते तो कह देंगे कि ये बराबर है हाँ बराबर नहीं आते तो कह देते बराबर नहीं है।